हरे कृष्णा। आप में से अधिकतर लोग जिन्होंने टीवी पर महाभारत देखी है, तो उन्हें एक कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी हो जाती है और वो है कर्ण। क्यों? क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र थे, यानी जो सूत जाति थी उस समय, उसकी जो सोशल पोजीशन थी वो बहुत ही वाहियात थी। उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, उसको लोग अपमानित किया करते थे। ऐसा डिपिक्ट किया जाता है ज़्यादातर टेलीविजन्स में और मूवीज़ में। लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी है, 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत, उसमें सूत जाति के बारे में क्या बताया गया है, ये हम आज जानेंगे। सूत जाति के लोग राजा के सलाहकार होते थे। अब राजा किसी ऐरे गहरे व्यक्ति से तो सलाह लेगा नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति से ही लेगा। तो सूत जाति के व्यक्ति बुद्धिमान माने जाते थे। संजय एक सूत थे जो कि महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे और धृतराष्ट्र के सलाहकार थे। सूत अगर दरबार में राजा के मंत्री और सलाहकार थे, तो वही युद्ध के समय राजा के सारथी योद्धा बनकर राजा का साथ निभाते थे। अब राजा का सारथी होना कोई आम बात नहीं थी। ये वही हो सकता था जिसको राजा की थॉट प्रोसेस पता हो, उसके साथ अच्छा तालमेल हो, जिसका रिलायबल हो जो, और उसको युद्ध नीति की भी जानकारी हो। राजा के रथ का सारथी होना ये कोई सोशली आउटकास्ट होने जैसा नहीं था, बल्कि ये तो बहुत ही सम्माननीय बात थी, क्योंकि युद्ध के समय राजा का सच्चा दोस्त उसका सारथी ही होता था। जब महाराज शल्य को कर्ण के रथ का सारथी बनाने की बात चल रही थी महाभारत के युद्ध के समय, तो दुर्योधन ने यह बात कही थी कि रथ का सारथी उसे ही बनाना चाहिए जो रथी यानी रथ में बैठने वाले से भी बढ़कर हो। इसके अलावा सूत बड़े बड़े ऋषि मुनियों के शिष्य भी होते थे, जैसे महर्षि रोमहर्षण जो कि एक सूत थे, उनको महर्षि तक की उपाधि मिली है। महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य थे वो। महर्षि वेद व्यास जी की आज्ञा से महर्षि रोमहर्षण जो कि एक सूत थे और उनके पुत्र उग्रश्रवा जो कि एक सूत थे, जिनको महाभारत में सौती के नाम से उल्लिखित किया गया है, ये दोनों कथा का प्रवचन करते थे पुराणों से, महाभारत से, वो भी किनके बीच? बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच। श्रीमद् भागवतम की कथा का प्रवचन एक सूत ने किया है, श्रील सूत गोस्वामी, वो भी किनके बीच? शौनक आदि ऋषियों के बीच। तो अब आप खुद सोचिए कि महाभारत काल में सूत होना क्या वाकई कोई अपमानजनक बात थी, जैसा कि टीवी सीरियल्स में और मूवीज में दिखाते हैं और कर्ण को उसका विक्टिम बना देते हैं। रियल महाभारत तो कुछ और ही कहती है।